सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं, शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम भगवद गीता गीता ध्यान श्लोक कर लिए ना? ओके। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 54 एंड 55 56 तीन श्लोक साथ में करेंगे। आप थोड़ा ये साइड हाँ। और भी हाँ। ओके। साथ में अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः सदोच्यते। सुखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। ओके ओके। अर्जुन का प्रश्न है कि ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति व्यवहार में कैसे रिस्पोंड करेंगे जब अलग अलग तरह की सिचुएशन है, द्वंद्वात्मक परिस्थिति में उसका रिस्पोंड कैसा होगा। सुख दुख में, शीत उष्ण में, मान अपमान में, अपने अंदर जो इच्छाएं है उसके प्रति उसका रिस्पोंड कैसा होगा। तो ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति के लक्षण जानने की इच्छा है। तो आदि शंकराचार्य जी उसके लिए एक भाष्य में बताते हैं कि अर्जुन को क्यों स्थित प्रज्ञ के लक्षण जानना है। तो भाष्य है, मैं थोड़ा रीड करती हूँ। सर्वत्र एव ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। सिद्ध के लक्षण साधक की साधना है। सिद्ध यानी ज्ञाननिष्ठ और स्थित प्रज्ञ जो अपने आप को पूर्ण जानते हैं, ऐसे सिद्ध के लक्षण साधक के लिए साधना है। सर्वत्र एव ही अध्यात्म शास्त्र कृतार्थ में सिद्ध, कृतकृत्य है। कृतार्थ लक्षणानि यानी तानी एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। यत्न साध्यत्वात् मीन्स प्रयत्न से साधक उसको सिद्ध कर सकते हैं। जो सिद्ध है उसके लिए सहज है, साधक के लिए यत्न साध्यत्वात्। सिद्ध है उसको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी कामना पर अपना पूरा प्रभुत्व है, उसके पास पूरा मनोनिग्रह है। शमः दमः मनोनिग्रह तितिक्षा श्रद्धा समाधा सभी सद्गुण है, वो उसमें पूर्ण मात्रा में है, सहजता से है। उसको इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, पर यह साधक के लिए यत्न करने की जरूरत है। यानी यत्न साध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि। तो वही लक्षण अब भगवान बताते हैं। तो श्लोक नंबर 55 से भगवान ये लक्षण डिस्क्राइब करने की शुरुआत करते हैं। तो श्लोक नंबर 55,
पहले हम ट्रांसलेशन देखेंगे। दैट इज, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। मनोगतान, जो मन में है वो मनोगता। कामान, इच्छा। कामान, ओनली कामान ऐसा नहीं बोलते, सर्वान कामा, सर्व इच्छा। मन में रही हुई सर्व इच्छाएं, यदा, जब, जहाती मीन्स छोड़ना, प्रजहाति प्र उपसर्ग है, तो जब भी उपसर्ग है तो जनरली जो शब्द है उसके अर्थ में विस्तार करते हैं, उसका अर्थ ज्यादा एम्फोसिस के लिए उपसर्ग है, एम्फोसिस के लिए। जहाती, छोड़ना, प्रजहाती, अच्छी तरह छोड़ दी है। क्या छोड़ दी है? तो के मन में जो इच्छाएं है, एक दो इच्छा नहीं, सर्वान, सभी तरह की जो भी इच्छा है, सभी इच्छाएं अभी कर्म का स्वरूप लेके बाहर नहीं आई है, मनोगता, जो मन में है वो सभी इच्छाओं को, एक दो इच्छा नहीं, सभी, सर्वान कामान, ओनली जहाती नहीं, क्या है? प्रजहाती, अच्छी तरह उसको छोड़ दिया है, उससे मुक्त है। वो पहली लाइन का ट्रांसलेशन। अब दूसरी लाइन, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। कौन है स्थित प्रज्ञ भाई? तो जब मन में जो भी इच्छाएं है वो सभी इच्छाएं इच्छाएं पूरी तरह, अच्छी तरह उससे दूर हो गई है, तदा, तब वो जो है पर्सन, जो व्यक्ति है, आत्मनि एव, अपने आप से तुष्ट है, संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, उसको भगवान बोलते हैं कि वो है स्थित प्रज्ञ। तो एक तरह से हम ट्रांसलेशन पूरा ऐसा कर सकते हैं। वो मैं टाइम बीइंग ये ट्रांसलेशन देती हूँ, इसमें थोड़ा चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा मैं बाद में बताती हूँ। पर अभी एज इट इज जो श्लोक है, तो हम ट्रांसलेशन अक्सर ऐसा ट्रांसलेशन करते हैं, वो मैं बोलती हूँ कि जब मन में रही हुई सभी इच्छाएं से व्यक्ति मुक्त होती है, तब अपने आप से संतुष्ट वो, आत्मनि एव, सो अपने आप से, अपने आत्मा से, अपने आप से जो संतुष्ट है वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। ऐसा ट्रांसलेशन अक्सर होता है। ये ट्रांसलेशन में थोड़ा चेंज आएगा, वो मैं बाद में बताती हूँ। जब हम ऐसा बोलते हैं कि मन में जो भी डिजायर्स है, कामना है, उससे मुक्त हो गए तो स्थित प्रज्ञ बनेंगे। इच्छा दूर होने से स्थित प्रज्ञत्व प्राप्त होगा। हम्म? तो एम्फोसिस कहाँ है? इच्छा दूर करने में। हम्म? तो अभी ये बात से इतना तय होता है कि इच्छा सबसे अनिच्छनीय चीज है, नहीं होनी चाहिए। इतना तो तय होता है यहाँ से। इच्छाओं भगाओ तो स्थित प्रज्ञ बनो। हाँ? ये ऊपर ऊपर से ट्रांसलेशन ऐसा दिखता है, वाकई में ऐसा है कि नहीं मैं बताती हूँ। तो जब ऐसा ट्रांसलेशन करेंगे कि मन में रही हुई सभी इच्छा अच्छी तरह से दूर होगी, तो हमारा यत्न वहां होगा, इच्छाओं भगाओ। ये तो बहुत उसमें कामना भरी पड़ी है, ये इसको कैसे स्थित प्रज्ञ बोलेंगे, इतनी डिजायर है उसमें। तो इच्छाओं को भगाना कैसे है? क्योंकि शास्त्र बोलते हैं कि इच्छा तो अनिच्छनीय है, इच्छा कोई अच्छी चीज नहीं है, वो दूर होगी तो ही स्थित प्रज्ञ बनेंगे।
इच्छाओं का तो ऐसा है कि इच्छा मुझे पूछ के तो आती नहीं है। नो, स्कूल में छोटे बच्चे क्लास मेंटर होते हैं ना, मे आई कम इन टीचर, आपने सुना होगा। तो मे आई कमिंग ऐसा बोल के तो कोई डिजायर आती नहीं है। आप बोलो कि आ जा, सो इच्छा आ जाए। आप बोले नहीं आ जा, तो नहीं आए तो नहीं है। ऐसे ही अपने मन में, जिसको संस्कार बोलते हैं, तो जन्मों जन्मांतर के ऐसे संस्कार लेकर आए हैं, और उसके अनुरूप एनवायरमेंट होगा, वातावरण। तो जो बीज रूप जो संस्कार है, वो कभी भी अंकुरित होती है और होगी, वो हमारा एक्सपीरियंस है। अलग अलग स्थान पर, अलग अलग माहौल में अलग अलग इच्छाएं विदाउट आस्किंग मी ऐसे ही सरफेस करती है। तो इच्छा एग्जैक्टली कितने संख्या में है वो भी मालूम नहीं है। चलो, इफ एट ऑल मालूम है कि थाउजेंड्स इच्छाएं है मेरे अंदर, डिजायर्स, मान लो हाइपोथेटिकली, और मुझे दूर करना है, तो कई लोग ऐसे हैं पाश्चात्य संस्कृति में बिलीव करने वाले, इच्छा हो तो क्या है, उसको दबाना नहीं है, विकृति बाहर आएगी, उसको फुलफिल करो, एंड ट्राई टू गेट rid फ्रॉम ऑल डिजायर्स। इच्छा हो, जो भी इच्छा है, पूर्ण करो, पूर्ण करो। ऐसी एक फिलोसॉफी है कि अगर नहीं पूर्ण करेंगे तो विकृति आएगी, उसको दबा देने से प्रेशर कुकर का वाल्व फटेगा। नो नो नो, पूरी करनी है। तो आपको लगता है कि इच्छाएं को, सभी डिजायर्स को फर्स्ट थिंग के हम पूरी कर सकते हैं, ऐसा लगता है हमको? तो नीता अंबानी को मुकेश अंबानी एयरक्राफ्ट गिफ्ट करेंगे तो हमको तो वो भी इच्छा होगी। अपना एयरक्राफ्ट कब होगा? उसका देखो, सबसे महंगा उसका मेंशन है, बंगलो सबसे महंगा है। तो हमको तो वो भी है, एंटीला ने, हाँ, तो हमको तो एंटीला की भी इच्छा होगी। तो आपको लगता है कि जितने भी डिजायर्स मन में उत्पन्न होती है, वो फुलफिल करना पॉसिबल है, वो लगता है आपको? तो आप बोलेंगे ओके, पर वो ईशा अंबानी तो कर सकती है ना। तो उसके लिए भी नीता अंबानी, ईशा अंबानी के लिए भी सभी इच्छाएं फुलफिल करना तो पॉसिबल नहीं है। उसको तो बहुत इच्छा है कि राधिका अंबानी जैसा अनंत अंबानी का बॉडी हो जाए, इतना थिन, पर हो नहीं सकता है, उसका डिसीज बेचारे का ऐसा है। तो चाहे जितना भी पैसा है, मेडिकल साइंस है, तो भी वो अपनी सभी डिजायर्स पूरी नहीं कर सकते। तो डिजायर से मुक्त होने के लिए, डिजायर्स को फुलफिल करके मुक्त हो गए, वो तो पाइप ड्रीम है, डे ड्रीमिंग जैसा है, नहीं होगा। चाहे कितनी भी समर्थ व्यक्ति क्यों ना हो, पर वो अपनी सभी डिजायर्स फुलफिल नहीं कर सकते हैं। सभी करेंगे तो वो करते टाइम पर नई नई जन्म लेंगे, तो वो भी नहीं है। तो कोई ऐसा भी बोलेंगे कि कि नहीं, तो ऐसा करेंगे हम कि हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म में सभी इच्छा फुलफिल करने का नहीं बोला, ऐसा ऐसा बोला कि इच्छा को दबा दो। ये इतना जितनी भी फुलफिल करेंगे तो ऐसे रावण के सिर के जैसे नई नई आती ही रहेगी, तो उसको दबा दो, नहीं फुलफिल करनी है। तो इच्छाएं हम दबा भी नहीं सकते हैं, सभी इच्छाओं को हम ऐसे शमन नहीं कर सकते हैं। थोड़ी बहुत इच्छाएं है उसको शमन कर सकते हैं, पर सभी इच्छाएं ऐसा नहीं है कि संकल्प से, डिसीजन से, आउट ऑफ विल हम एक नियम ले ले। सब एकादशी होती है तो एक एकादशी ऐसी है, नियम एकादशी। तो अक्सर गंगा के किनारे लोग जाते हैं तो अलग अलग नियम लेते हैं। तो मैंने कई लोग ऐसे देखे कि वहां जाके क्या नियम लेते कि अब से हम करेला नहीं खाएंगे,
ये अनार ने पर तूने करेला कब खाया? करेला छोड़ना कौन बोलता है? तुमको मैंगो बहुत पसंद है, तुमको आइसक्रीम बहुत, तो यू कैन दे दे, वो ऐसा ले सकते हैं अंजलि पर के कि मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, स्वीट नहीं लेंगे। तो नियम एकादशी में नियम आप ले लेके सभी कामनाओं को मुझे बस अब दबा देना है, कभी भी फुलफिल नहीं करना है। तो संकल्प से थोड़ी बहुत इच्छा को आप दबा सकते हैं, पर सभी इच्छाएं दबा नहीं सकते, थोड़ी बहुत कर सकते हैं, पर वो भी थोड़े समय तक, नॉट ऑलवेज। जो नियम लेते हैं तो थोड़ी बहुत इच्छा है कि नहीं ऑनियन गार्लिक नहीं खाना है, तो ये दो चीज है तामसिक आहार, तो आप वो संकल्प ले सकते हैं कि ये नहीं नहीं चाहिए। पर बहुत सारी चीजें के लिए, बहुत सारा जो भोग है उसके लिए आप ऐसा नहीं, ये नहीं करेंगे फॉर होल लाइफ, डिफिकल्ट है। तो सभी इच्छा से दमह, संकल्प से सभी इच्छाएं से मुक्त होना पॉसिबल नहीं है, और फुलफिल करके भी मुक्त होना पॉसिबल नहीं है। तो अब ये लगता है कि भगवान ने ऐसी कैसी मेडिसिन दे दी, ऐसा कैसा सॉल्यूशन उपाय दे दिया कि अगर स्थितप्रज्ञ बनना है तो सभी इच्छाएं से मुक्त हो। पर सभी इच्छाएं से मुक्त होना वो तो पॉसिबल नहीं, ऐसी दवा दे दी भगवान ने। तो ऐसा तो कैसा भगवान ने बोल दिया। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग के एक्चुअली इच्छा क्या है, क्यों इच्छा से मुक्त होने के लिए शास्त्र बोल रहे हैं, क्या है इच्छा, इच्छा का स्वरूप क्या है। तो ये अ, सब समझना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अबाउट डिजायर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन सही नहीं है। मैंने आपको बताया कि यदा, जब इच्छा से मुक्त होगे तब स्थित प्रज्ञ होगे, ट्रांसलेशन एकदम उल्टा है। जब ये स्थित प्रज्ञत्व प्राप्त करते हैं, जब ज्ञान निष्ठ है, जो अपने आप से संतुष्ट है, फिर फर्स्ट लाइन, तब मन में रही हुई सभी कामनाएं से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। अक्सर ट्रांसलेशन मैंने पहले बताया वो सभी बुक में होगा, वो सही नहीं है। क्योंकि क्यों सही नहीं है, मैंने आपको रीजन बताया कि इच्छा राहित्य से स्थित प्रज्ञत्व, तो इच्छा राहित्य तो पॉसिबल ही नहीं है। आप दमह का प्रयोग करें, संकल्प का प्रयोग करें, आप फुलफिल करने की कोशिश करें, तो एक दो चार 20 या 200 से मुक्त होगे, पर मन में तो अनगिनत संस्कार लेकर आए हैं। जन्म हुआ तब वो बीज लेकर आए हैं। वो बीज कैसे है, मैं आपको एग्जांपल दूं तो जब रेनी सीजन आती है ना, मैंने वडोदरा आश्रम में भी देखा, हमने गौ माता के लिए, गौ माता अभी आई नहीं है वहां पर, गौ माता के लिए मैंने ग्रीन जहाँ डाला, नेपियर ग्रास है वो डाला, तो समर में वो रेडी कर दिए बेड और उसमें वो डाला, तो जैसे ही, आई टेल यू, जैसे आया यू नो फर्स्ट रेन, सावन जैसे आया, तो जो मैंने नेपियर का जो डंडे छोटे छोटे डाले थे वो तो कहीं मुझे दिखाई नहीं दिए। और इतना वीडिंग, वीड्स जो है वो इतना हो गया, इतना हो गया कि जो मैंने डाला था उसको उसने सुखा दिया, वो दिखता ही नहीं था। इतनी मेहनत करके वो ट्रैक्टर चला के, इतनी अच्छी खेती करके ये सब पूरा खेतर रेडी किया था फर्स्ट रेन, क्योंकि वो वर्जिन लैंड है, हमारी जो भूमि है, कभी कुछ नहीं डाला था। तो आप नहीं मानेंगे, इतना पागल हो जाए, इतना वीड्स वहां निकल गया। तो जब हमने ये जो नेपियर ग्रास जो गाय के लिए उगाना था वो जब डाला समर के एंड में, तब कुछ नहीं दिखाई देता था, कुछ कोई एक भी सीड मुझे दिखाई नहीं दिया था। जैसे सावन आया फर्स्ट रेन, वो सभी जो सीड से तुरंत
अंकुरित हुए। ऐसे ही हमारी मनोभूमि में इतने वीड्स के सीड्स पड़े हुए हैं, उसको चाहिए एक सावन यथा योग्य एनवायरमेंट, वातावरण, ऐसे इच्छा नहीं होती है पर ऐसे फ्रेंड्स मिले। सपोज वातावरण किसको बोलते हैं? आश्रम में कोई इच्छा नहीं है क्योंकि इतना पवित्र वातावरण है, पर सभी फ्रेंड्स, ये जो स्कूल और कॉलेज की जो मीट है तो सभी मिले, बॉयज, गर्ल्स नहीं, बॉयज, और सभी बोले कि क्या है, तू क्या गुजरात के ड्राइव एरिया से आया है, चल लगा दे थोड़ा एक दो पेग। अरे नहीं नहीं, मैं तो वेदांत का अभ्यास हूँ, साधक हूँ। अरे क्या है, तुम्हारे माताजी वहां देखने के लिए थोड़े आएंगे, चल चल लगा दे। तो इतना सब प्रेशर करते, इतना प्यार से करते हैं, तो ये एग्जैक्टली सावन आने के पहले की सब तैयारी हो गई। अंदर कुछ ना कुछ ऐसे वीड्स पड़े हुए हैं जन्मों जन्मांतर के। तो इसमें क्या इतना थोड़ा पाप लगेगा, एक बार ही है, नहीं हमेशा थोड़े ना पीने वाले हैं। तो ये वीड्स तुरंत अंकुरित हुए। तो जहां जहां आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा तो मन में तो है, मन में नहीं है ऐसा कोई नहीं बोल सकते, अनगिनत डिजायर्स के वीड्स पड़े हुए हैं, बस एक सावन की जरूरत है। तो ये ट्रांसलेशन एकदम गलत है कि इच्छा भगाओ सित प्रज्ञा और ज्ञान निष्ठा प्राप्त होगी। वो ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता है। जो अपने आप से आत्मनि एव आत्मना तुष्ट सन मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति। इट्स लाइक के ये वृक्ष है, उसमें जो फल है वो पक्व हो गया, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप वो गिर जाएगा। तो अपने आप में संतुष्ट है, तो अपने आप जो मन में जो सब जो भी डिजायर्स है वो अपने आप चली जाएगी, उसको भगाने का यत्न करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप विदा हो जाएगी। अब ये ट्रांसलेशन में एम्फोसिस कहाँ है? पहले वाले ट्रांसलेशन में एम्फोसिस कहाँ थी? डिजायर, भगाओ। यहां मैं बोलती हूँ जो अपने आप से संतुष्ट है, वो पर्सन से इच्छाएं अपने आप चली जाएगी। तो अपने आप में सुख प्राप्त करना, अपना स्वरूप प्राप्त करना, वो वहां ट्रस्ट है, वहां एम्फोसिस है। एम्फोसिस इच्छा भगाने के वहां एम्फोसिस नहीं है। अपने आप में संतुष्टि कैसे प्राप्त करे वो आपका प्रश्न हो सकता है कि आत्मनिएव आत्मना तुष्ट कैसे हो गया भाई? ओके, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। पर एम्फोसिस वहां है, और वो अपने आप में संतुष्ट है, ज्ञान निष्ठा प्राप्त की है, उसका आउटकम है कि इच्छाएं ऑटोमेटिक विदाई होगी, आउटकम है। तो ये ट्रांसलेशन है। ओके, अब उसके बाद का पॉइंट, अब ये समझना है कि हमने तो अध्यात्म में सभी बुक्स में ऐसा ही पढ़ा है कि इच्छा है वो अच्छी चीज नहीं है। ये क्यों इतनी कामना भरी पड़ी है, हमने तो हमेशा ऐसा ही है। तो इच्छा एग्जैक्टली क्या है? खराब चीज है इच्छा है, कामना खराब है? तो ये देख लेते हैं अब, ये इच्छा क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले भगवान ने ये पृथ्वी पर जितने भी जीव बनाए हैं, इसमें इच्छा शक्ति, इच्छा नामक शक्ति मनुष्य को ही दी है। इच्छा क्या है? पावर, शक्ति। हम्म? मैंने आपको बोला कि ये हमेशा का नियम कि जहां भी शक्ति है तो शक्ति को चैनलाइज नहीं करेंगे तो वो शक्ति नुकसान करेगी। जहां भी शक्ति है, पावर है, तो भगवान ने मनुष्य को तीन ऐसी शक्ति की गिफ्ट दी है। दैट इज प्रिविलेज।
ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति आपको लगती है गोमाता में है, श्वान में है। फिर उसको तो इच्छा हुई कि रोज माता जी क्या सुबह 6 बजे घास देती रहती है। और ये स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे थेपला देते हैं, चाय देते, तो हमको भी दे दो ना भाई। कभी पिज्जा हट में ले जाके पिज्जा भी खिलाओ, पानी पूरी भी खिलाओ। ये क्या ग्रास देती रहती है हमेशा, बोर हो गए आपके ग्रास से, ऐसा बोलती है। ऐसी इच्छा शक्ति नहीं है। और कर्म शक्ति भी नहीं है। कर्तुम शक्यम, अकर्तुम शक्यम, अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। दे ऑल आर टोटली प्रोग्राम्ड। तो मनुष्य को दिया हुआ प्रिविलेज है, वो कोई खराब चीज नहीं है कि उसको तो कितनी इच्छा है, देखो कामना से भरा पड़ा है। नो, इच्छा शक्ति भगवान की देन है। तो आपको ब्लेम करना है तो किसको करना है? भगवान ने इतनी कामना दी है ना। तो इच्छा शक्ति है, वो पहले ये समझना है कि ईश्वर की देन है, गिफ्ट है। ये तीनों शक्ति भगवान ने दी है। हम ऐसा मन में जो भी जिसकी भी इच्छा है तो उसका पहले थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, इंफॉर्मेशन होती है, पर उसके मुताबिक इच्छा होती है। फिर इच्छा के मुताबिक वो प्राप्त करने के लिए हम कर्म करते हैं। दैट इज ज्ञान, इच्छा एंड क्रिया। तो इच्छा शक्ति है मनुष्य में, इसीलिए जो पत्थर युग में मनुष्य जी रहा था, केव्स में, गुफा में, वो आज गुफा में जीता है। लायन है, वो भी पहले गुफा में जीता था। तो लायन कहाँ है? वही है। हम 100 स्टोरी 200 स्टोरी के बिल्डिंग में मनुष्य जी रहे हैं अभी। तो वो इच्छा शक्ति का परिणाम है। इच्छाएं कितनी है तो हम बोलते हैं स्काई इज द लिमिट। इतनी इच्छा शक्ति है सभी मनुष्यों में, बहुत इच्छा है। और इतनी इच्छा शक्ति है तो मनुष्य की प्रगति भी हुई है, इच्छा है तो। ये बेचारे एनिमल है, उसको इच्छा शक्ति नहीं है तो वो वही के वही है, क्योंकि भोग भूमि है। मनुष्य का शरीर है वो कर्म भूमि है। तो कर्म तभी ही कर सकते हैं कि उसके पीछे इच्छा है। जब भी कोई कर्म करते हैं तो विदाउट डिजायर तो कर्म नहीं हो सकता। आपको इच्छा है कि यहाँ प्रवचन में आना है तो आप आने का कर्म करते हैं। पढ़ना है तो आपने यहाँ एडमिशन लेके आने का कर्म किया। तो इच्छा शक्ति है तो क्रिया शक्ति है। क्रिया शक्ति के पूर्व हमेशा इच्छा शक्ति है और इंफॉर्मेशन है। तो ये कामनाएं है, वो भगवान की देन है वाकई में। तो शास्त्र में ये इच्छा शक्ति के लिए कामनाओं हटाओ ऐसा क्यों किया है, ऐसा बहुत जगह क्यों बोला है? तो अब ये दूसरा पॉइंट, उसके बाद का पॉइंट मैं बताती हूँ कि इच्छा शक्ति भगवान की देन है, नो डाउट प्रिविलेज है। पर दो प्रकार की डिजायर्स है। इच्छाओं को हम दो विभाग में विभाजित कर सकते हैं, दो ऐसे डिवीजन है। फर्स्ट इज बाइंडिंग डिजायर, सेकंड इज नॉन बाइंडिंग डिजायर। बाइंडिंग बंधनकारी इच्छा, और दूसरा बंधन जिससे नहीं होता है ऐसी इच्छा है। नॉन बाइंडिंग डिजायर, बाइंडिंग डिजायर। जब इच्छाएं दूर करने की शास्त्र बात कर रहे हैं तो दैट इज ओनली फॉर बाइंडिंग डिजायर। नॉन बाइंडिंग डिजायर के लिए नहीं बोलते हैं। दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पर ये शास्त्र जब इच्छा से मुक्त होने की बात हमेशा बोलेंगे, हमेशा। पर इट इज नॉट फॉर नॉन बाइंडिंग डिजायर, इट इज फॉर बाइंडिंग डिजायर।
पहले मैं नॉन बाइंडिंग की बात कर लूं कि जिससे बंधन नहीं होता है, जो प्रिविलेज है, जो भगवान ने एज ए गिफ्ट के तौर पर दिया है, जो भगवान ने दी हुई इच्छा शक्ति है, दैट इज नॉन बाइंडिंग डिजायर। वो क्या है पहले तो मैं बताऊं कि लाइक आदि शंकराचार्य जी है, उसको ऐसी बहुत इच्छा थी कि पूरे भारत का परिभ्रमण करूं। तो हमको तो एक केदारनाथ की इच्छा है, और वो भी अभी तो इतना वाहन व्यवहार सभी उपलब्ध है, साधन संसाधन। वो जमाने में कि जब कुछ भी नहीं था, तब पूरे भारत के परिभ्रमण की इच्छा, 4 मठ स्थापना करने की इच्छा, बहुत सारे पुस्तक भाष्य लिखने की इच्छा, तो वो विराट इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा है। पुस्तक लिखना इतने बड़े बड़े, एक आप ट्राई तो करो, एक पैम्पलेट प्रिंट करने के लिए, प्रूफ रीड करके ये प्रिंटिंग के लिए देने की ट्राई तो करो, एक पेज के लिए आपको कितना कष्ट होगा। वेद व्यास जी को इच्छा थी कि 1 लाख श्लोक का पूरा पुस्तक लिखो, महाभारत, वेद व्यास जी। और सभी जो हमारा ज्ञान का ट्रेजर है उसको विभाजित करके ये 4 वेद की रचना करना है, और ये सब पुराण की रचना करना है, अष्टादश पुराण। तो कितनी बड़ी बड़ी डिजायर, कितनी बड़ी डिजायर। अगर डिजायर से कोई अज्ञानी बन जाता है कि बहुत इच्छा है ना, स्थित प्रज्ञ नहीं है, तो आप सब ज्ञाननिष्ठ को कहाँ रखेंगे। लेकिन कि हमारे बड़े स्वामी जी है, परम गुरु स्वामी दयानंद जी, तो उसको भी ऐसी इच्छा थी कि भारत वर्ष में जितने डिस्ट्रिक्ट है इतनी छात्रालय बनानी है गरीब बच्चे के लिए। तो वो जब पृथ्वी पर थे तब 555 डिस्ट्रिक्ट थे, अब 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हो गए भारत में। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है बच्चे, उसके लिए सभी जगह छात्रालय होना चाहिए, जितने डिस्ट्रिक्ट एक छात्रालय। तो गृहस्थी लोग है उसको तो अपना एक घर बन जाए बस, अपना एक ऑफिस, इतनी ही डिजायर है उसको। 600 से ज्यादा बच्चों की छात्रालय, तो कितनी बड़ी डिजायर है। तो उसकी तो बहुत वो तो कामना वाले हैं। तो अगर ट्रांसलेशन आप ऐसा करें कि जब कामना दूर हो तब स्थित प्रज्ञ, तो ये कैसे भाई स्थित प्रज्ञ, उसको तो इतनी बड़ी कामना है। तो आदि शंकराचार्य जी है, ऐसे परम गुरु हमारे भी स्वामी जी है परमात्मानंद जी, तो उसको भी कितनी डिजायर है कि सनातन धर्म की संस्थापना के लिए सभी जगह सभी लोगों को जगाओ, और राष्ट्र की ऐसी रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। फिर आप लोगों को 6 मंथ्स यहाँ रख के पढ़ाओ, क्यों? क्योंकि हमारा पूरा सनातन धर्म गुरु शिष्य परंपरा से ही टिका है। कोई मंदिर बनाने से, कोई बहुत सारी बुक्स प्रिंट करने से धर्म बचेगा नहीं। ये मैं साइड में एक आपको बात कर दूं, ये पूरे विश्व में बहुत सारी संस्कृति, ग्रीक संस्कृति है, बाली में है, इजिप्ट, अरे वहाँ जो बहुत सारे देश ऐसे है, मैंने देखा है, लाइक जापान में है, तो इतनी उसका रीच हेरिटेज संस्कृति का विनाश हो गया। आप पिरामिड देखने के लिए जाओ, आप बाली में जाओ, तो आपको बड़ी बड़ा मंदिर और मूर्ति दिखेगी, पर उसको यू नो क्या है, वो सिखाने वाले कोई पंडित भी नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है। ऐसे ही सब मूर्ति मंदिर बंद पड़े हुए हैं। जाकार्ता जाओ, सभी जगह मैंने देखा है। तो एक बार पूज्य स्वामी दयानंद जी और हमारे स्वामी जी एक वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में गए थे। वहां ज्यूस लोग आए थे, बुद्धिस्ट आए थे, सभी पूरे वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस। तो वहां पूज्य स्वामी जी को ये प्रश्न किसी ने पूछा था, ज्यूस लोगों ने, क्योंकि उसका भी हेरिटेज बहुत रिच था। तो उसको पूछा था कि ऐसा आपकी संस्कृति में क्या है, हमारी
हेरिटेज पर, हमारी संस्कृति पर इतने लोगों ने जो आक्रमण किए, कन्वर्ट किए, सभी क्रिश्चियन लोगों ने, तो आपका भी वही हाल था। मुगल है, मुस्लिम है, तो आपका भी वही हाल था। तो ये सब महान संस्कृति, रोमन संस्कृति, ग्रीक संस्कृति, ज्यूस लोगों का, तो सभी लोगों की संस्कृति बेचारा बचाने के लिए बहुत यत्न करते हैं, तो भी बहुत खत्म हो गया। वो ग्रीक देवी देवता, वो अग्नि का पूजन करते थे, सभी पंचमहाभूत तो सब उसके है, वहां मॉन्यूमेंट है, पर कोई अब सिखाने वाले, कहने वाले कोई नहीं है। तो पूज्य स्वामी जी को पूछा कि आपकी आपकी संस्कृति पर भी ऐसे मोहम्मद गोरी ने सोमनाथ मंदिर पर इतना आक्रमण किया, इतनी बार, तो ऐसा आपकी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसा तो क्या है कि इतने आक्रमण, इतने विधर्मी ने आपको परेशान किया है, तो भी आप ऐसे अड़िखम खड़े हैं, ऐसा क्या है? तो वो एक ही बात है, ऑनेस्टली आई टेल यू, दैट इज गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा से ही हमारा धर्म, आज भी आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाओ, भगवत गीता के 700 वर्सेस ही हो गए, कहीं 800 नहीं हो गए, वही एज इट इज। जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, संदेशा व्यवहार नहीं था, ऐसे कोई संसाधन नहीं थे, भोजपत्र पर हस्तलिखित प्रत थी, तब भी कोई एंट्रोपी, कोई एरर है ही नहीं, कोई पुस्तक में इतनी भी एरर नहीं है। कैसे उसने ये सब हेरिटेज प्रिजर्व रखा? तब ये सब मोबाइल था, तब प्रिंटिंग प्रेस था, कुछ नहीं था। जस्ट इमेजिन के हमारे जो पूर्वज है, हमारे विद्वान जो लोग हैं, उसने हमारी संस्कृति की रक्षा एक ही चीज से की है, दैट इज गुरु शिष्य परंपरा। तो आपको लगता है स्वामी जी इतने सुपर बिजी है, इतने भागते रहते हैं, इतना एक्सेस ट्रैवलिंग करते हैं, तो भी क्यों ये 6 मंथ्स के लिए हमको बुलाते हैं? दिस इज ओनली वे टू प्रिजर्व अवर हेरिटेज, दिस इज ओनली वे। तो हमारे कोयम्बतूर आश्रम में देखो, वहां भी 6 मंथ्स इंग्लिश में चलता है। यहाँ देखो आप, ऋषिकेश का हमारा आश्रम, कभी भी कोर्स नहीं कंटिन्यू है, ऐसा एक भी दिन नहीं होगा। और पूज्य स्वामी दयानंद जी ने, हमारे स्वामी जी और मेरे जैसे मोर देन 250 सन्यासी अभी काम कर रहे हैं, और आपके जैसे जो पढ़ रहे हैं वो भी मोर देन 200 हो गए। और वो क्या करेंगे? सभी लोग जो भी पढ़ते हैं, 3 years कोर्स, नो डाउट, नॉट 6 मंथ्स, पर वो क्या करेंगे? वो भी आगे जाके बहुत सारे दीपक वो भी प्रज्वलित करेंगे, जहां भी अपने सेंटर में जाके काम शुरू करेंगे। तो ज्ञाननिष्ठ जो भी है, उसको तो बहुत सारी डिजायर है, क्योंकि उसको बहुत सारी समस्या दिखती है। आदि शंकर को भी वहां क्यों शास्त्रार्थ किया बुद्धिस्ट लोग और सभी लोगों के साथ, क्यों शास्त्र मैं बहुत महान, वो दिखाने के लिए? नो, उसको वह तब पता है, वो हमारे सनातन धर्म के ज्योतिर्धर थे, उसको मालूम था कि ये करने की जरूरत है। हमारे सनातन धर्म को स्ट्रेंथन बनाने के लिए ये मठ की स्थापना आवश्यक है। और ऐसे एक एक श्लोक के एक एक शब्द पर उसने कमेंट्री लिखी है, जिसको हम शांकर भाष्य बोलते हैं। आई टेल यू, विदाउट शांकर भाष्य हम एक शब्द बोल नहीं सकते। हम जो भी बोलते हैं, जो भी आपको पढ़ाते हैं अभी, वो आदि शंकर का उच्छिष्ट है, उसने जो बोला है वही। उसने दो दो वाक्य में, जो आपको आपके पास ये रीड करती हूँ, तो 2 वाक्य, फिर मैं उसको थोड़ा ज्यादा इलाबरेट करके एक्सपेंड करती हूँ, दैट्स ऑल। कुछ भी हमारा नहीं है, जो भी है प्रस्थान त्रयी में, या यू कैन से लाइक विवेक चूड़ामणि प्रकरण, जो भी में हम बोलते हैं, एक एक शब्द आदि शंकर का इलाबरेट थोड़ा ज्यादा करते हैं। अभी का करंट एग्जांपल देते हैं, दैट इज अनदर थिंग। तो जस्ट इमेजिन के ऐसे युग पुरुष ने, ऐसे महान लोगों ने कितना काम किया है, इतनी छोटी आयु में चले गए, तो भी कितना काम किया। तो काम ऐसे ही होगा, डिजायर होगी तो ही होगा ना।
इसीलिए मैं बोलती हूँ कि डिजायर स्वरूप से खराब नहीं है, दिस इज नॉन बाइंडिंग डिजायर। जब लोक कल्याण की इच्छा है तो दैट इज नॉन बाइंडिंग डिजायर। अपने आप के लिए नहीं चाहिए, लोगों के लिए चाहिए, धर्म के लिए चाहिए, राष्ट्र के लिए चाहिए, राष्ट्र हित के लिए चाहिए। तो ये इच्छा है, इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इच्छा एज ए स्वरूप भगवान ने जो दी है शक्ति, वो खराब नहीं है। हमको उसको हाउ टू यूज वो मालूम नहीं है, इसीलिए वो बंधनकारी बन जाती है। मैं बोलती हूँ कि मोबाइल है वो खराब चीज नहीं है। पर मैं अक्सर देखती हूँ बड़ौदा में जो आश्रम है तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। अ, ओमकारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, टेम्पल, गौशाला बन रही है। तो मैं हमेशा देखती हूँ कि 1 ईयर, 1.5 ईयर्स, 2 ईयर्स के बच्चे हैं उसको ये मोबाइल दे देते हैं। सभी जितने वर्कर्स वहां, मोर देन 50 वर्कर्स अभी काम कर रहे हैं। स्वामी जी की कुटिया बन रही है, मंदिर बन रहा है, डाइनिंग हॉल बन रहा है, ऑफिस बन रही है, सभी बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो सभी बिल्डिंग में इतने वर्कर्स, सभी वर्कर्स अपने बच्चे को, हाँ, जो मजदूर ना, जो सभी सीमेंट और सब बोरी सब लेते हैं, सबके पास स्मार्टफोन है। और यूनिफॉर्मली आप जितना आप आश्रम में पसार हो तो आपको अलग 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 ये इसमें से सुनाई देगा। वो रील्स देखते रहेंगे, वो जो भी अलग अलग आते देखते रहे। तो ये जबरदस्त शक्ति है। तो मैं भी यूज करती हूँ स्मार्टफोन, पर मेरी ये पूरी ऑफिस है। आप बोलेंगे कि आर्किटेक्ट के सभी ड्राइंग इसमें है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के सभी ड्राइंग यहाँ है, मेरे जो साइट इंजीनियर है तो हम कंटिन्यूस उससे ही कम्युनिकेट करते। मैं बोलती मुझे फोन नहीं करना भाई, मैसेज लिखो मैं आपको रिप्लाई कर। तो ये इतना छोटा मेरा ऑफिस है। तो जो भी शक्ति है तो शक्ति का ऐसा ही है कि आपको अगर यूज करना नहीं आएगा, आप नहीं सीखेंगे, तो ये आपको यूज करेंगे, यूज एंड थ्रो। ये 2 बरस के बच्चे को फोन दे दिया। तो मैं इतना बोलती हूँ, एक दो तो हमारे बहुत सारे मजदूर हमारे कॉन्ट्रैक्टर के हैं, पर हमारे आश्रम के भी वहां है वर्कर्स। तो उसकी बेटी है वो 3 इयर्स की है, 3.5 इयर्स की। उसको नेक्स्ट ईयर जून में अ, हमने उसको बोला है कि हम उसको स्कूल में पढ़ाएंगे। उसको कॉलेज तक हम शिक्षण की फीस हम वहन करेंगे। तो मैं डेली उसको बोलती हूँ कि भाई, अगर आप उसको ये देंगे तो जून में वो स्कूल में नहीं जाएगी, तू ले ले नहीं उसके पास से, प्लीज ले ले। रोज मैं उपदेश देती हूँ, डेली है, आई टेल यू। तो कभी भी वो नहीं मानेगा। वो अब क्या करे माता जी, वो समझती ही नहीं है। और मुझे पक्का तय है कि वो जून में स्कूल में नहीं जाएगी, क्योंकि इतना जो डिस्ट्रैक्ट हो गए उससे, तो उसके लिए फिर कंसंट्रेशन तो इम्पॉसिबल है स्कूल में जाके पढ़ना, इतना डिस्ट्रैक्ट होते हैं इससे। तो इच्छा शक्ति का भी ऐसा है कि वो भी जबरदस्त ताकत है इच्छा शक्ति। उससे मैंने आपको बोला कि इतनी प्रगति की है ह्यूमन बीइंग ने, इतनी इच्छा शक्ति से। तो इच्छा शक्ति है वो, उससे जो ऐसे ज्ञानान्वित लोगों ने ह्यूमन बीइंग के लिए ये पृथ्वी पर इतना बड़ा हेरिटेज हमारे लिए वो छोड़ के गए। वही इच्छा शक्ति को अगर हमको कैसे यूज करना नहीं आता है, तो इच्छा शक्ति है वो हमको ऐसे ही यूज करके बंदी या गुलाम बना दे। दैट इज बंधनकारी इच्छा, बाइंडिंग डिजायर। तो नॉन बाइंडिंग डिजायर है। और बाइंडिंग डिजायर में मैं आपको पहले सामान्य फर्क बोल दूं तो आपको दोनों पता चल जाएगा। नॉन बाइंडिंग डिजायर है वो ज्ञाननिष्ठ लोगों में जो है, इट इज आउट ऑफ फुलनेस, आउट ऑफ फुलनेस, पूर्णता की अभिव्यक्ति है। आदि शंकर की इच्छा, हमारे गुरु जी की इच्छा, बाइंडिंग डिजायर फॉर फुलनेस,
उसको लगता है कि इच्छा पूरी होगी तो पूर्ण होगे। फोरफुलनेस, फोरफुलनेस मीन्स के ये प्राप्त होने से मैं बेटर होगा, बराबर हो जाएगा। आई विल बी ओके इफ आई फुलफिल दिस डिजायर। सो ओके बनने के लिए, पूर्ण या सुख के लिए, फॉर सुखम, दिस इज आउट ऑफ फुलनेस, आउट ऑफ आनंदा। तो आनंद की अभिव्यक्ति है, बिकॉज ये भगवान ने दिया है, ये मेरा स्वरूप है। इच्छा है ही, भगवान ने इच्छा के साथ ही जन्म है, पर इच्छा फुलफिल करने से सुखी वो उसमें नहीं है, ज्ञाननिष्ठ में। वो सुखी है, ज्ञाननिष्ठ सुखी है। रीजन क्या है सुखी है? क्योंकि सुख मेरा स्वरूप है। और एग्जाम्पल दूं तो आपको एकदम समझ में आ गया कि मैं आपको बोलूं कि ये चाय है ना, टी, चाय, ये बहुत मीठी है, स्वीट है। क्यों इतनी मीठी चाय है? तो आप क्या बोलेंगे, उसमें क्या है? शक्कर। हाँ, ये चाय मीठी है क्योंकि उसमें शक्कर है। फिर मैं बोलूं ये शक्कर क्यों मीठी है भाई इतनी? तब उसका जवाब क्या दें? शक्कर क्यों मीठी है? उसका स्वरूप है। शक्कर मीठी है, कोई रीजन नहीं है। चाय मीठी है बिकॉज ऑफ सम रीजन दैट इज बाइंडिंग डिजायर। ये शक्कर मीठी है, निर्निमित मीठी है। निर्निमित, नो निमित, नो रीजन, अपना स्वरूप ही है। तो ज्ञाननिष्ठ वो ज्ञानी है तो निर्निमित सुखी है। उसको सुखी होने के लिए कोई डिजायर फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं है। खान को, शुगर को, ये शक्कर को मीठा होने के लिए कोई निमित्त की जरूरत है? आउटसाइड कोई निमित्त की जरूरत है? नो, अपना स्वरूप है। सो बाइंडिंग डिजायर मीन्स फोरफुलनेस। उसको लगता है ये इच्छा पूर्ण होने से मैं बराबर हूं, हम लाइफ में बेटर बनेंगे, ओके हो जाएगा, सुख हो जाएगा, पूर्णता मिल जाएगी। तो अभी क्या है, यू नो, माई सेल्फ प्लस डिजायर इक्वल टू पूर्णता। तो अभी क्या है? अपूर्णता है। तो उसका वो इच्छा का जन्म कहाँ से है? अपूर्णता से। मुझसे ऐसी कैलकुलेशन है कि ये बस एक ही इच्छा है, अच्छी नौकरी लग जाए। एक ही इच्छा है बस मकान बन जाए। एक ही इच्छा है कि ये अच्छी कार आ जाए। बस इतना बैंक बैलेंस, एक ही इच्छा है। तो अभी डिससेटिस्फेक्शन प्लस डिजायर इक्वल टू ओके हो जा, हम हो जाएंगे ये, ऐसा हम मानते हैं। तो वो इच्छा का जो जो उद्भव स्थान है वो क्या है? डिससेटिस्फेक्शन, अपूर्णता। ज्ञाननिष्ठ की इच्छा कहाँ से है? ये बहुत सारी हॉस्टल बन जाएगी ना, फिर मुझे शांति मिलेगी, ऐसा है लगता है। फिर 4 मठ की स्थापना हो जाएगी ना, फिर मैं ओके। ऐसा था उनके मन में। उसकी इच्छा है, वो स्वयं पूर्ण है, परिपूर्ण है, कृतकृत्य है, ज्ञाननिष्ठ है। तो आप बोलेंगे तो क्यों इच्छा है? अरे इच्छा तो भगवान ने जन्म से दी है, प्रिविलेज है। सो यू कैन आस्क, अरे वो परिपूर्ण है तो क्यों इच्छा है? तो इच्छा, इच्छा है तो इट्स लाइक हमारे डीएनए जैसे, हमारे जन्म के साथ भगवान ने ये 3 प्रकार की त्रिविध शक्ति के साथ हमारा जन्म है। तो क्यों इच्छा है? वो कोई प्रश्न थोड़ा ही हुआ। ये तो भगवान ने दिया हुआ बहुत अच्छा प्रिविलेज है। और ज्ञाननिष्ठ वो प्रिविलेज को कितना अच्छी तरह मानव कल्याण के लिए उसने उपयोग किया भाई। तो वो परिपूर्ण है, कृतकृत्य है। तो अब उसको जो डिजायर है वो इन्फिनिटी, अनंत स्वरूप है, वो प्लस डिजायर इक्वल टू, आपको लगता है
इन्फिनिटी प्लस कुछ भी करो तो इन्फिनिटी बढ़ जाएगा हो उसका, ऐसा है। इच्छाएं परिपूर्ण हो न हो उसको क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, तो उसकी इच्छा का उद्भव स्थान क्या है? पूर्णता, अनंतता जो उसके पास है वहां से उद्भव स्थान है। अज्ञानी की इच्छा कहाँ से? अपूर्णता से, डिससेटिस्फेक्शन से, दुख से। और ऐसा मन में कैलकुलेशन है कि इच्छा पूरी होने से सब अच्छा हो जाएगा, बस इतनी ही इच्छा है, ये लास्ट डिजायर। पर ऐसा कभी आता? मम्मी ये लास्ट टॉय, फिर नहीं मांगो। हम्म? कभी ऐसा लास्ट डिजायर ऐसा कुछ आता नहीं। तो ये बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग का बहुत बड़ा तफावत है, फर्क है। और भी डिजायर में कहने की डिजायर है, वो नेक्स्ट सेशन में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।